प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग सह प्रभाविता या को डोमिनेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग सह प्रभाविता का अध्ययन करेंगे। चलिए, इस चित्र में हम लोग देखते हैं कि लंबा पौधा और बौना पौधा जब इनके बीच में संकरण होता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। यानी इन दोनों जनकों में से केवल एक ही लक्षण दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं प्रभाविता कहते हैं। अब इस चित्र में हम लोग देखें, एक जनक जिसमें कि लाल फूल है, सफ़ेद श्वेत पुष्प है। इन दोनों के संकरण कराने पर हमें प्रथम पीढ़ी में किसी भी जनक का लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है, बल्कि इन दोनों के मध्य का लक्षण दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से यह उदाहरण है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता का है। तो बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता में क्या है? प्रथम पीढ़ी में किसी भी जनक का लक्षण दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि इनके मध्य के लक्षण दिखाई पड़ता है। चलें देखें, इस संकरण में क्या है कि संकरण में एक वाइट कैटल है, दूसरा रेड कैटल है। लेकिन इन दोनों के संकरण के बाद जो प्रथम पीढ़ी का जो पौधा है, इसमें स्किन का कलर दोनों है, वाइट भी है और रेड भी है। इस तरीके से ये रोवन कहलाता है। तो प्रथम पीढ़ी का जो संतति है, इसमें दोनों पेरेंट के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, इसलिए यह कहलाता है सह प्रभाविता या को डोमिनेंस कहलाता है। चलिए, तो मानव में जो ABO ब्लड ग्रुप है, यह भी सह प्रभाविता को ये प्रदर्शित करता है। दरअसल यह सह प्रभाविता का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चलिए, मानव में रक्त समूह के बारे में देखते हैं। मानव में जो रक्त का समूह है वह एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है, जिसका नाम है जीन I। अब देखें कि जो जीन I है यह क्या काम करता है। तो यह क्या काम करता है कि दरअसल जीन I के 3 स्वरूप हैं या 3 एलील्स हैं, IA, IB तथा स्मॉल I। तो IA, IB क्या करते हैं? तो IA और IB ये दोनों क्या करते हैं कि ये देखिए लाल रक्त की कणिका है, यह RBC है। यह RBC यह झिल्ली पर यह शर्करा के कई सारे इसमें देखिए अणु जुड़े हुए हैं, तो ये शर्करा का बहुलक है। तो ये जो जीन IA है, IB है, तो यह कुछ खास प्रकार के शर्करा का निर्माण करता है। तो IA एक प्रकार के शर्करा का निर्माण करता है, IB दूसरे प्रकार के शर्करा का निर्माण करता है, और स्मॉल I किसी भी शर्करा का निर्माण नहीं करता है। तो बच्चों, ये जो जीन I है इसके 3 एलील्स हैं, IA, IB और स्मॉल I। IA एक प्रकार के शर्करा का निर्माण करता है, IB दूसरे प्रकार के शर्करा का निर्माण करता है, और स्मॉल I किसी भी प्रकार के शर्करा का निर्माण नहीं करता है। अब आप देखें, जो IA है, अब आप देखें, चूँकि जो जीन I है इसके 3 एलील्स हैं, IA, IB और स्मॉल I। और इस तरीके से ये देखा जाता है कि IA और IB ये दोनों स्मॉल I के ऊपर प्रभावी हैं, जबकि ये आपस में क्या है, सप्रभावी है। उसको हम लोग और आगे देखेंगे। तो चूँकि जीन I के 3 एलील्स हैं, इसलिए यह बहु एलीलिज्म या मल्टीपल एलीलिज्म को भी यह प्रदर्शित करता है। इस चित्र में हम लोग देखें तो मानव का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, मानव की कोशिका द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होने का अर्थ है कि इसमें केवल 2 ही एलील्स पाए जाएंगे। तो 3 एलील्स में से केवल 2 ही एलील्स पाए जाएंगे। एक एलील एक क्रोमोसोम पर, दूसरा एलील उसके समजात क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। अब आप देखिए, जब 2 ही एलील्स पाए जाएंगे तो कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। IA और स्मॉल I हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में IA
एक खास प्रकार के शर्करा को बनाएगा और IB किसी भी प्रकार की शर्करा को नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से इस स्थिति में IA अभिव्यक्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि IA स्मॉल I के ऊपर क्या है, प्रभावी है। प्रभावी क्यों है? क्योंकि IA किसी भी शर्करा का निर्माण नहीं करता और IA एक खास प्रकार की शर्करा का निर्माण करता है। देखिए अगले कॉम्बिनेशन में हम लोग देखें कि IB और स्मॉल I की स्थिति में IB अभिव्यक्त होता है। क्यों? क्योंकि I स्मॉल I किसी भी शर्करा का निर्माण नहीं करता। लेकिन अगर जीनोटाइप IA और IB रहे तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यह भी IA एक प्रकार की शर्करा का निर्माण करेगा और IB दूसरे प्रकार का निर्माण करेगा। इस तरीके से दोनों प्रकार की शर्कराएं बन जाती हैं, अर्थात दोनों के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसलिए यह जो घटना है यह सहप्रभाविता कहलाता है या ये कोडोमिनेंस को यह प्रदर्शित करता है। अब आप देखें इस चित्र में आप ये देखेंगे कि इसमें 3 एलील्स के कुल 6 संयोजन हो सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि क्या फिनोटाइप भी 6 प्रकार के होंगे। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं इस चित्र में। तो अगर 2 जनक हैं 1 और 2, तो मान लीजिए कि 1 से अगर कैपिटल A जीन प्राप्त होता है, एलील प्राप्त होता है, दूसरे से A प्राप्त होता है, तो संतति का जीनोटाइप होगा कैपिटल A और कैपिटल A। इस तरीके से उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप का वो होगा। अब देखिए अगर IA और IB का कॉम्बिनेशन होता है तो IA और IB बनेगा। तो IA एक प्रकार के शर्करा बनाएगा, IB दूसरे प्रकार का बनाएगा। तो इस तरीके से दोनों शर्कराएं दिखाई पड़ती हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। और IA स्मॉल I की स्थिति में जीनोटाइप IA स्मॉल I होगा। ऐसी स्थिति में A शर्करा बनाएगा और स्मॉल I शर्करा नहीं बनाएगा, तो ब्लड ग्रुप A होगा। उसी तरीके से IA और IB की स्थिति में भी AB ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि दोनों शर्कराएं प्रदर्शित होंगी। और इसी तरीके से IB और IB अगर रहेगा तो IB की स्थिति में ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। और एक अगर जनक से कैपिटल B अगर मिलता है, दूसरे से स्मॉल I मिलता है, तो ऐसी स्थिति में भी कैपिटल I और स्मॉल I की स्थिति में भी ब्लड ग्रुप B होगा। तो इस तरीके से कुल 6 कॉम्बिनेशन हैं। तो 6 कॉम्बिनेशन आप देखें यहाँ पर है, तो 6 कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन फिनोटाइप कैसे हैं, केवल 4 प्रकार के हैं, A, AB और B और दूसरा है, चौथा है O। तो O का जीनोटाइप क्या है, I स्मॉल I, अर्थात किसी भी शर्करा का निर्माण नहीं करता, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा O। तो इस तरीके से कुल जीनोटाइप कुल 6 प्रकार के होंगे, लेकिन फिनोटाइप केवल 4 प्रकार का ही होगा। विद्यार्थियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।